हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो लगभग 4 से 4.5 हजार वर्ष पुरानी कहानी बयां करती है और एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्राचीनतम सभ्यता की विकास यात्रा की कहानी शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस की जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा। इवन आपने अपने स्कूल लाइफ में ऑलमोस्ट 6-7 स्टैंडर्ड में अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में अपनी इतिहास की किताबों में भी इस सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। और उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि लगभग 4 से 4.5 हजार वर्ष प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, उसी सभ्यता की विकास यात्रा की आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट साइट जो कि बहुत ही फेमस पुरातात्विक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है और वो गुजरात में स्थित है, वहां लेकर जा रही हूँ और इस स्थान का नाम है लोथल। तो चलिए, अब देर किस बात की है, हम सफर तय करते हैं लोथल का। सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों प्राचीनतम होने के साथ साथ अपनी बहुत सारी विशेषताओं को ही समाहित किए हुए है, जिनमें से ये इसलिए भी फेमस मानी जाती है क्योंकि इनकी अर्बन प्लानिंग, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, घर बनाने के तरीके, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई का सिस्टम, रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, ट्रेडिंग का सिस्टम, जो सारी दुनिया में आज इस सभ्यता का बहुत ज्यादा फेमस है। इस वजह से भी इस सभ्यता को आज भी 4.5 हजार वर्ष बाद भी माना जाता है और उसे पढ़ा जाता है, क्योंकि इसकी जो साइंटिफिक और टेक्निकल जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल काबिले तारीफ थी। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स हैं। यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो 2 साइट्स यहाँ बहुत फेमस है, एक है लोथल और एक दूसरा है धोलावीरा। लोथल एक गुजराती का शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, अर्थात मृतकों का टीला। चूंकि इस सभ्यता का विनाश जो है उसके पीछे बहुत सारी बातें प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि शायद बाढ़ आने के कारण या फिर इन्वेजन, आर्यन इन्वेजन के कारण इस सभ्यता का समापन हुआ। तो इस आधार पर ऐसा माना जाता है कि बाद में लोगों को जो यहाँ पे रहने लगे उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स मिले, मृतक मिले, और एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि ये इतनी साल पुरानी सभ्यता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहे और उनका समापन हुआ, तो अर्थात जो टीले मिले वो मृतकों के टीलों की याद के समान है, इसलिए इसका नाम गुजराती में लोथल रखा गया है, अर्थात माउंट ऑफ द डेड। दोस्तों, अहमदाबाद से लोथल ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यदि आप लोथल घूमने आ रहे हैं और अपने पूरे दिन को अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप नज़दीक के अगर कोई घूमने लायक स्थान को देखते हैं तो सबसे फेमस जगह है नल सरोवर, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। आप वहाँ भी आप जा सकते हैं क्योंकि लोथल से ऑलमोस्ट नल सरोवर की 40 किलोमीटर्स की दूरी है, अर्थात 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और आप ये दोनों ही जगह घूमकर अपने पूरे दिन को यादगार बना सकते हैं। जब आप लोथल पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए 2 स्थान हैं दोस्तों। एक तो है म्यूजियम, जिसमें खुदाई करके जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उन्हें रखा गया है। दूसरा है साइट व्यू, जो खुदाई करके जो भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं उसका साइट व्यू हो। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो म्यूजियम है वो दोस्तों बंद हो चुका है और लगभग म्यूजियम क्लोज ड्यू टू रेनोवेशन वर्क। यहाँ की एंट्री फीस 5 रुपीज ओनली, पर म्यूजियम तो बंद हो गया। इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि ये 3 से 4 साल तक ये म्यूजियम खुलने नहीं वाला, क्योंकि मोदी जी के सानिध्य में नया लोथल साइट बन रही है जो बहुत ही व्यापक स्वरूप में बन रही है। नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के नाम से उसका काम शुरू हो गया और कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे उसे बनने में, और वहां पर ही ये म्यूजियम वापस से जो है वो ओपन होगा। लेकिन आप साइट व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप लोथल साइट व्यू में जाते हैं आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग इम्पॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। मुख्य रूप से यहाँ पर 5 अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त हुए हैं खुदाई करके, और
ऑलमोस्ट 1955 से 62 के आसपास यहाँ पर कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, तो खुदाई की गई और उस खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त हुई उनको ढूंढने का श्रेय श्री एस.आर. राव जी को जाता है। ये जो 5 स्ट्रक्चर प्राप्त हुए हैं, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो है ब्रिग्ड लाइन एनक्लोजर, जिसे कि लोथल का डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह या नौका पत्तन आप कह सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ का। उसके बाद पड़ोस में एक वेयर हाउस है जहाँ पर सामान रखा जाता था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एरिया, बेसिकली आप जैसे अपर टाउन, सिटाडल या एक्रोपोलिस कहते हैं। देन है लोअर टाउन एंड द लास्ट वन इज सिमेट्री अर्थात कब्रिस्तान। दोस्तों ये सभ्यता लगभग 2500 से लेकर 1900 BC की है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर मिलने वाला सबसे फेमस डॉकयार्ड, जिसे लोथल का डॉकयार्ड या बंदरगाह या नौका पत्तन कहा जाता है। दोस्तों लोथल के ये डॉकयार्ड को वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाइडल पद्धति पर आधारित ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पोर्ट है, इसलिए लोथल को वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैनमेड पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान जो है यहाँ पर दोस्तों उस समय पर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसके लिए जो भी शिप्स आती थी वो यहीं पर आकर रुकती थी और यहीं से सामान का आदान प्रदान होता था। चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी और आप जानते हैं उस समय पर एक ही ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित था और वो था वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए यहाँ पर ही आकर शिप्स रुकती थी और सामान का आदान प्रदान होता था। अब प्रश्न ये उठता है कि गुजरात की जब हम चर्चा करते हैं तो ये बहुत ही सूखे इलाकों में से जाना जाता है आज के समय पर। तो आप बच्चों के मन में या सभी लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि उस समय पर यहाँ पर सूखा इलाका होने के कारण इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा, या अब एट प्रेजेंट अगर आप इस डॉकयार्ड को देखोगे तो आसपास आपको कहीं भी पानी नजर नहीं आता। इवन इस डॉकयार्ड के अंदर भी आप पानी बिल्कुल ना के बराबर देखेंगे। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि आप जिस रिवर के बारे में गुजरात के लिए जानते हैं वो है साबरमती रिवर, और साबरमती रिवर उस समय पर बहुत ही फ्लरिश रिवर थी। इतना ज़्यादा उसमें पानी था कि उसकी ट्रिब्यूटरीज भी थी और उसी की एक ट्रिब्यूटरी थी भोगम नदी, जिसका पानी यहाँ पर आता था और ये जो डॉकयार्ड था वो पानी से भरा रहता था। इवन कई बार पानी का फ्लो ज़्यादा होने के लिए एक आउटलेट डिवाइस भी था यहाँ पर, जहाँ से एक्स्ट्रा पानी को बाहर भी छोड़ा जाता था बहुत ही अच्छे वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। तो इस वजह से उस समय पर पानी की कमी ना होने के कारण यहाँ पर ये डॉकयार्ड बना था। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरीके से हमने नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया या सेटलमेंट इतने बनते गए तो पानी का जो वाटर लेवल है वो कम होता गया। इसीलिए आज आप देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में इस डॉकयार्ड के पानी की जो नदी की जो पानी है उसके फ्लो की सुविधा है, लेकिन उस समय दोस्तों ऐसी स्थिति नहीं थी। दोस्तों जब आप इस डॉकयार्ड की विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको देखने से ज़्यादा इस सब की विशेषताओं को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि 4500 पूर्व सिंधु घाटी के लोग भी इतनी साइंटिफिक टेक्निक्स को जानते थे, क्योंकि ये डॉकयार्ड विश्व का सबसे पहला टाइडल पद्धति जो कि समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होता है उस पर आधारित बना हुआ पोर्ट है। एट प्रेजेंट तो इसकी अगर आप ऊंचाई देखेंगे, इसकी गहराई देखेंगे तो वो 5 से 6 फीट ही रह गई, लेकिन उस समय पर माना जाता है कि इसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 15 फीट के आसपास थी। और यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, उनकी सारी शिप्स आती थी और यहाँ से ही सारा सामान लेकर जो सेकंड स्ट्रक्चर मिला है वेयर हाउस, जो कि जिसमें टोटल 64 अलग अलग रूम्स हैं, वहाँ पर सारा सामान जो है भेजा जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी फायर ब्रिक्स के लिए भी बहुत फेमस है और ये पूरा का पूरा डॉकयार्ड इसी फायर ब्रिक्स से बना हुआ है। आप सोचिए 4500 वर्ष बाद भी आज इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये अपने आप में एक मिसाल है कि उस समय पर वो कितनी अच्छी
ईंटों का उन्होंने कितनी बेहतरीन कलात्मक तरीके से प्रयोग किया होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसके बिल्कुल नज़दीक मिलता है वो है वेयर हाउस दोस्तों, जहाँ पर ये जो भी सामान आता था उसे स्टोर करके रखा जाता था, जिसमें 64 रूम्स हैं। इसकी भी आज काफ़ी अच्छी कंडीशन है। अगर आप देखेंगे तो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये वेयर हाउस होगा। और यहाँ पर अलग अलग वेयर हाउस में अलग अलग रूम्स में अलग अलग प्रकार का सामान रखा जाता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरी टाउन प्लानिंग थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन जिन्हें सिटाडेल या एक्रोपोलिस भी कहा जाता था, और जिसमें ट्रेडिंग कम्युनिटी, रॉयल फैमिली के लोग, दुर्ग क्षेत्र जिसे कहते हैं वो रहते थे, मतलब अमीर वर्ग के लोग रहते थे। क्योंकि इसलिए भी इसके बारे में पता चलता है कि अमीर वर्ग के लोग रहते थे क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है। डबल स्टोरी की बिल्डिंग्स यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर कुछ अवशेष हमें अपर टाउन के और साथ साथ में उसके पड़ोस में ही लोअर टाउन भी देखने को मिलता है। लोअर टाउन की भी यदि स्थिति देखें तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि लोअर टाउन की स्थिति बहुत अच्छी थी, जिसमें व्यापारी वर्ग और आम जनता है जो रहती थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिला है दोस्तों वो है एक बीड फैक्ट्री, जहाँ पर अलग अलग हथियार जो है वो बनाए जाते थे। हथियार की यदि हम बात करें तो वो बेसिकली कॉपर के जो है मिलते थे, और ये अलग अलग जो हथियार हैं वो व्यापार के पर्पस के लिए बनाए गए हथियार थे। मतलब इनमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो कोई ऐसे हथियार नहीं है जो डिस्ट्रक्शन के लिए या मारपीट के लिए या युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बल्कि व्यापार से संबंधित जो जो उन्हें टूल्स इक्विपमेंट चाहिए होते थे उसका प्रयोग के लिए बनाए जाते थे। इससे भी ये बात प्रूफ होती है जो हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन में कि ये सभ्यता के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग थे, युद्ध और इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ कुएं भी देखने को मिलते हैं जो अभी स्थिति में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन कुएं की फैसिलिटी से ये पता चलता है कि दोनों ही टाउन्स, लोअर टाउन या अपर टाउन, दोनों ही जगह कुएं मिले हैं। अर्थात वाटर की सप्लाई के लिए जो है कुओं का प्रयोग किया जाता था, और वेल प्लान कुएं थे जिससे पानी की हमेशा इनके पास जो है सुविधा प्राप्त इनको होती रहती थी। इवन बहुत सारी नाली जैसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, बड़ी नाली, छोटी नाली। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो हमने पढ़ा है कि ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी वेल प्लान्ड था। वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। लास्ट जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो है सिमेट्री अर्थात कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में यहाँ पर कुछ देखने को मिलता नहीं है कोई फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन जहाँ तक जानकारी या सूत्रों से पता चलता है तो यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि सभ्यता के लोग दोनों ही प्रकार के अंतिम संस्कार में विश्वास करते थे, अर्थात जलाकर और कब्र के रूप में, दोनों ही फॉर्म में जो है लाश जो होती हैं उनको दफनाया और जलाया जाता था। तो दोनों ही परंपरा पे ये विश्वास करते थे। इस तरीके की जानकारी यहाँ जानने को मिलती है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आप गुजरात में रहते हैं और हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो लोथल ज़रूर आए। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे मेरा बहुत विनम्र रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस लोकेशन में सिर्फ इंजॉयमेंट पर्पस में या फिर फ़ोटो खिंचाने के लिए मत आइए, क्योंकि इस सभ्यता का हमारा कनेक्शन हमारी भारतीय परंपरा से है, हमारी शुरुआती सभ्यता से है, हमारे इमोशंस से है। तो अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ यहाँ जाइए। यदि आप इमोशंस के साथ अटैच होकर इस स्थान को देखेंगे तो आपको ये मिट्टी से बने हुए, ईंट से बने हुए टीले नहीं नजर आएंगे, बल्कि आपको एक कनेक्शन फील होगा हमारे पूर्वजों के साथ, जिन्होंने इतनी वेल प्लान्ड सिटी को बनाया था और इतने अच्छे तरीके से उसे सेटल किया था कि 4,500 वर्ष बाद भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार लोथल जरूर आएंगे। कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू गुजरात।